गुड मॉर्निंग एवरीवन। और आज हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं एक एसटीडी के बारे में, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़। और उसमें पहला टॉपिक होगा हमारा गोनेरिया। देखो, गोनेरिया किससे फैलता है, मैंने लिख दिया है यहाँ पे, नीजेरिया गोनेरिया की वजह से। और दूसरा बात याद रखना, ये सिर्फ ह्यूमन्स को इन्फेक्ट करता है। ह्यूमन्स को ही क्यों इन्फेक्ट करता है बेटा? देखो, इसके पास कोई भी स्पोर फॉर्मेशन का मैकेनिज्म नहीं है, ये अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए स्पोर नहीं बना सकता है, तो ये बहुत सेंसिटिव होता है ड्राइंग से। ठीक है, आउटर मेम्ब्रेन कोलैप्स हो जाता है, इसको मॉइस्चर चाहिए। देखो स्टेप 1 में क्या लिखा है, ट्रांसमिशन। स्टेप 2 में ये जाएगा और बॉडी के किसी सेल से जाकर अटैच होगा। हमारी बॉडी में किस सेल से अटैच होगा? देखो, ह्यूमन स्पेसिफिक इन्फेक्शन है, किसी ना किसी सेल से अटैच होना था, ये अटैच होता है कोलमनरी एपिथेलियम से। अब देखो, मैंने लिखा है वाई, क्यों होता है कि कोलमनरी एपिथेलियम में ना एक स्पेशल चीज़ होती है, CD46 का एक्सप्रेशन बहुत ज़्यादा होता है। तो जिस भी सेल में CD46 का एक्सप्रेशन बहुत ज़्यादा होता है, वहाँ पर जाके नीजेरिया गोनेरिया अटैच होता है। और हमारी बॉडी में कोलमनरी एपिथेलियम के पास CD46 का एक्सप्रेशन बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, और कोलमनरी एपिथेलियम कहाँ कहाँ मिलती है? सर्विक्स, यूरेथ्रा, रेक्टम। तो आप बताओ नीजेरिया गोनेरिया किस किस चीज़, कौन कौन से साइट को इन्फेक्ट करेगा? सर्विक्स, यूरेथ्रा, रेक्टम। अब देखो कैसा दिखता है, दिख रहा है? अब इसमें कुछ लंबा लंबा सा दिख रहा है चारों तरफ, इसको क्या कहते हैं? पीलीज। ठीक है, अब देखो ये जो होता है पीली है ना, ह्यूमन CD46 से ही अटैच होता है, इसलिए किसी भी CD46 से नहीं, ह्यूमन CD46 से। और इसको टेम्परेचर चाहिए 35 से 37 डिग्री सेल्सियस। देखो हमारे पास CD46 भी है और 35 से 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर भी है, तो गोनेरिया तो हमको इन्फेक्ट करेगा ही, है ना। अब देखो साइट कौन कौन सा हो बेटा? कोलमनरी एपिथेलियम हो गया। कोलमनरी एपिथेलियम कहाँ था? सर्विक्स, यूरेथ्रा, रेक्टम। तो यहाँ से उसकी एंट्री हो गई। अब जब एंट्री होती है कोलमनरी सेल से, जब वो पहली दफ़ा अटैच होता है ना, टेम्पररी अटैचमेंट होता है। ठीक है, उसको कहते हैं रिवर्सेबल बाइंडिंग, अलग हो सकता है। थोड़ी देर के बाद वो क्या करता है, एटीपेज की मदद से वो एक केमिकल सिक्रेट करता है, लिपिड ए। ठीक है, इसको कहते हैं एंडोटॉक्सिन और बैक्टीरिया। बैक्टीरिया जो भी केमिकल सिक्रेट करेगा अंदर से, उसको हम एंडोटॉक्सिन बोल सकते हैं। वो बाइंड करेगा जाके TLR4 and MD2 कॉम्प्लेक्स से। ठीक है, उसके बाद क्या होगा कि बॉडी का डिफेंस आएगा। ठीक है, कौन सा आएगा इस केस में? इंटरफेरॉन अल्फा, इंटरलॉकिन 6 एंड इंटरलॉकिन 8। इंटरफेरॉन अल्फा का देखो जब भी आएगा तो उसके आने के फायदे नुकसान दोनों हैं। इंटरफेरॉन अल्फा आ गया और उसके इफेक्ट से पता है क्या हो जाएगा? एडिमा, फीवर हो जाएगा। और उसके बाद क्या हो रहा है, देखो न्यूट्रोफिल्स को कौन बुला रहा है? इंटरल्यूकिन 8 न्यूट्रोफिल्स को अट्रैक्ट करता है, और दूसरा इंटरल्यूकिन 6 भी न्यूट्रोफिल्स को अट्रैक्ट करता है। अब न्यूट्रोफिल्स कैसे, क्लास में बताया था न्यूट्रोफिल्स कैसे काम करते हैं, फेगोसाइटोसिस करता है। ठीक है, पैथोजन आया, उसको ऐसे जाके खा जाएगा। अब जब खाएगा तो इसके अंदर पेट होता है ना, जैसे हमारे पेट में HCl होता है, इसके पेट में भी इसने क्या किया है, NADPH ऑक्सीडेज एंजाइम की मदद से H2O2 बना देता है। H2O2 क्या है? सुपर ऑक्साइड है। ठीक है, बैक्टीरिया के सेल वाल को तोड़ देगा, उसके DNA को तोड़ देगा, ख़त्म कर देगा मैक्सिमम बैक्टीरिया को। बट बैकअप में अगर कुछ थोड़ा बहुत बच जाए तो बैकअप में प्रोटीएज एंजाइम भी रखता है कि बचने का कोई चांस ही ना छोड़े। ठीक है, अब देखो न्यूट्रोफिल्स ने नीजेरिया गोनेरिया को मारा। अब हमारे बॉडी में कोई भी सेल अमर तो है नहीं, न्यूट्रोफिल्स भी क्या होगा, डिग्रेड तो होगा। अब न्यूट्रोफिल्स जब डिग्रेड होता है बेटा, तो पता है वो उससे क्या निकलेगा? इलास्टेज एंड रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज जो बनी थी वो दोनों रिलीज हो जाएगी। तो वो सिर्फ पैथोजन को तो उसने मार दिया, बट अब जो इसका इलास्टेज और क्या रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज रिलीज हुई, जैसा कि डायग्राम में उन्होंने लिखा है नंबर 3 पॉइंट में, तो उससे क्या हो जाएगा, आसपास के टिश्यू का भी डिस्ट्रक्शन होगा, एपिथेलियल सेल का भी डैमेज हो जाएगा, और उससे क्या बन जाएगा? पस। ठीक है, पस बन गया, पस का डिस्चार्ज स्टार्ट हो गया। साइट कौन सी थी? याद करो, कोलमनरी एपिथेलियम कहाँ था? सर्विक्स में था। ठीक है, यूरेथ्रा में था, है ना, एनस में था ना, ओके, मतलब कि रेक्टम में था। अब वहाँ से क्या हुआ, मेनली सर्विक्स से डिस्चार्ज आने लगता है पस। कलर क्या रहेगा उसका? येलो एंड ग्रीन कलर रहता है। और जो पस को एग्जामिन करोगे क्या है, मरे हुए न्यूट्रोफिल से तो मिलेंगे एंड डेब्रिस ऑफ बैक्टीरिया, है ना। अब देखो सर्विक्स के बारे में बताया था, सर्विक्स में पेन रिसेप्टर कम होते हैं बेटा, औरतों को डिलीवरी तो देनी होती है, तो सर्विक्स में अगर पेन रिसेप्टर ज़्यादा होते तो पेन बहुत ज़्यादा होता, तो सर्विक्स में पेन रिसेप्टर नहीं होते हैं। तो इवन दो वहाँ पे क्या हो जाएगा, जब भी इंटरल्यूकिन्स जा रहे हैं और न्यूट्रोफिल्स ऑब्वियसली फट रहा है, मतलब मर रहा है, लास्ट ROS आया तो क्या हुआ,
एपिथेलियल सेल डैमेज हुआ, पेन तो होना चाहिए था। सर्विक्स में क्या है, पेन रिसेप्टर कम है, तो सर्विक्स में जब जाएगा और इन्फ्लामेशन होगा जिसको हम सर्विसाइटिस कहेंगे, तो इन्फ्लामेशन तो है बट क्या है, सर्विक्स में पेन रिसेप्टर कम है। देखो इनफर्टिलिटी कैसे हुई, इन्फेक्शन हुआ, इंटरल्यूकिन 8 आया, 6 आया, उन्होंने न्यूट्रोफिल्स को बताया, इलास्टेज निकला। ठीक, अब इलास्टेज निकलने से क्या हुआ, एपिथेलियल सेल डैमेज हो गया। कहाँ का एपिथेलियल सेल डैमेज करता है भाई साहब, ये फैलोपियन ट्यूब और फेमरी दोनों को लेके जाता है। अब बताओ, निकले थे निजेरिया गोनेरिया को मारने और हमने क्या किया, हमने फैलोपियन ट्यूब डैमेज कर दिया और फेमरी को ही डैमेज कर दिया। तो या तो उस औरत को क्या हो जाएगा, या तो इनफर्टिलिटी में लैंड अप करेगी या तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी में। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया। निजेरिया गोनेरिया आया, CD46 जहाँ था वहाँ पे आया, कहाँ था, कोलमनरी एपिथेलियम पे था। कोलमनरी एपिथेलियम कहाँ था, सर्विक्स, यूरेथ्रा, रेक्टम। ठीक है, इन साइट्स पे आ गया। जहाँ पे भी जाएगा इंटरफेरॉन्स आ गए, इंटरल्यूकिन्स आ गए, इन्फ्लामेशन हो जाएगा। इन्फ्लामेशन यहाँ कहाँ कहाँ हुआ, और ROS रिलीज हो गया न्यूट्रोफिल्स के मरने की वजह से, एपिथेलियल सेल डैमेज हो गया। कहाँ कहाँ के, यहाँ पे देख लिया, फैलोपियन ट्यूब भी गया, फेमरी भी गया, इनफर्टिलिटी हो गया। अब ये पूरा पाथवे देखते हैं। देखो ये पहले जाएगा, असेंडिंग इन्फेक्शन होगा, सर्विक्स को इन्वॉल्व करेगा। ठीक है, सर्विक्स के बाद इन्वॉल्व करेगा एंडोमेट्रियम को, एंडोमेट्रियम के बाद ये क्या करेगा, ये इन्वॉल्व करेगा आपके फैलोपियन ट्यूब को, है ना। तो और जहाँ जहाँ जाएगा याद रखना ये करता है इन्फ्लामेशन। जैसे कि सर्विक्स में गया, इन्फ्लामेशन किया, सर्विक्स के इन्फ्लामेशन को क्या कहते हैं बेटा, सर्विसाइटिस। अब एक और बता दिया, सर्विक्स में पेन रिसेप्टर, देखो सर्विसाइटिस करवा दिया, और म्यूकोप्लूरेंट डिस्चार्ज भी हो गया येलो ग्रीन कलर का, बट सर्विक्स में पेन रिसेप्टर कम होते हैं तो पेन कम होगा। उसके बाद जाके इन्वॉल्व करेगा किसको, एंडोमेट्रियम को। और ये जो इंटरल्यूकिन इंटरफेरॉन अल्फा, इंटरल्यूकिन 6, 8 ये सब और इन्फ्लामेशन तो करेंगे न्यूट्रोफिल्स की मदद से, है ना। तो अब कहाँ पहुँच जाएगा, निजेरिया गोनेरिया चलते पहुँच जाएगा आपको कहाँ पे भाई, एंडोमेट्रियम में। एंडोमेट्रियम को जब इन्वॉल्व करेगा तो उसमें क्या हो जाएगा पता है, एंडोमेट्रियम का इन्फ्लामेशन, एंडोमेट्राइटिस हो जाएगा। अब जब एंडोमेट्राइटिस हो जाएगा तो पेशेंट आपके पास आएगी और बोलेगी पेल्विक रीजन में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। ठीक है, उसके बाद वो जाएगा फैलोपियन ट्यूब को इन्वॉल्व कर देगा, वहाँ पे इन्फ्लामेशन कर देगा। ठीक है, अब वहाँ पे इन्फ्लामेशन हो गया, आपने देखा कि फेमरी को भी डिस्ट्रॉय कर दे रहे हैं, राइट। तो उससे क्या हो जाता है, इनफर्टिलिटी हो जाती है। अब देखो इन्फेक्शन क्या होता है ना, कभी कभी सिर्फ यहाँ पे नहीं रुकता है, फिर लिम्फेटिक्स में जाता है, सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाता है, सिस्टमिक सर्कुलेशन से हर जगह बॉडी में हर जगह फैलने लग जाता है। ठीक है, जैसे देखो अभी अगर आप देखोगे ये सर्विक्स में जाएगा। ठीक है, सर्विक्स के बाद क्या जाएगा, एंडोमेट्रियम में जाएगा, एंडोमेट्रियम के बाद क्या किया, फैलोपियन ट्यूब को इन्वॉल्व किया, फेमरीज को इन्वॉल्व किया, फिर क्या करेगा, ये सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंच जाएगा। अब हर जगह जा सकता है ये। ठीक है, दूसरा जॉइंट्स में भी जाता है। देखो बैक्टीरिया को वो जगह पसंद आती है जहाँ पे न्यूट्रिशन ज़्यादा होता है और ब्लड फ्लो धीरे धीरे होता है। जॉइंट्स पे दोनों साइनोवियल फ्लूइड भी रहता है और ब्लड फ्लो भी धीरे धीरे हो रहा होता है। ठीक है, तो वो क्या करेगा, जॉइंट्स को इन्वॉल्व कर देगा और क्या करवा देगा, आर्थराइटिस करवा देगा। उस आर्थराइटिस को क्या कहते हैं, उसको हम कहेंगे सेप्टिक आर्थराइटिस, है ना। और टेंडन्स को इन्वॉल्व कर देगा, उसको कहेंगे टेनोसाइनोवाइटिस। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब मैं नोट्स शेयर कर दूंगा, उन नोट्स को आप देख लेना। ठीक है, और नोट्स में से पढ़ लेना, और कुछ कन्फ्यूजन होता है डू लेट मी नो। ओके, थैंक यू।